आज मैं अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती। बेटा ध्रुव ने अपने हाथ में गंगा जल को लिया, मैया सुनीति के नेत्रों पर थोड़ा थोड़ा छिड़का, तो महाराज मैया सुनीति की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। इस प्रकार हमने आपको ध्रुव चरित्र की कथा का श्रवण पान कराया। बेटा ध्रुव को भगवान के दर्शन की कथा का श्रवण पान कराया। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो हरि हरि गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, अब हम आपको सती चरित्र की कथा का श्रवण पान कराएंगे। तो राजा दक्ष की बेटी थी सती मैया। तो महाराज एक बार त्रेता का समय था, तो सती मैया भोले बाबा के साथ में कुंभज में एक पवित्र तीर्थ स्थान बना हुआ था, अगस्त मुनि का आश्रम था। तो सती मैया राम कथा सुनने के लिए आती हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, सब हो गए कुंभजर से पाही, सब हो गए कुंभजर से पाही। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओम वृंदावन बिहारी लाल कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु कहते हैं भोले बाबा को, त्रिलोकीनाथ को। तो अगस्त मुनि के आश्रम पर राम कथा हो रही थी। अगस्त मुनि ने कथा सुनाई कि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा चुके हैं, कि गंगा से पार जा चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था, सीता जी का हरण हो चुका था। भगवान राम पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, फूलों से पूछते हैं, क्या आपने हमारी सीता को देखा है? कि हे खगमृग हे मधुकर सेन, तुम देखी सीता मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग।
पेड़ पौधों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने हमारी जानकी को देखा है? क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? इधर भी अगस्त मुनि ने जो कथा सुनाई और भोले बाबा और सती मैया ने जब कथा सुनी तो सती मैया के मन में शंका हो गई। सती मैया को शंका हो गई। और शंका कैसी हुई परीक्षित महाराज कि अगर राम परम पिता परमात्मा होते तो अपनी पत्नी के वियोग में बनवन नहीं रो रहे होते। वो तो भगवान है, जाकर के अपनी पत्नी को पता लगा लेते। अब भोले बाबा सती मैया चले कैलाश पर्वत की ओर। तो सती मैया ने भोले बाबा से सवाल किया कि महादेव जी एक बात बताओ, आपसे कहते हैं त्रिलोकीनाथ, भोले बाबा से कहते तीनों लोकों के नाथ, फिर तुम किसकी पूजा करते हो? भोले बाबा किसकी पूजा करते थे परीक्षित महाराज? भगवान राम जी की, राम की पूजा किया करते थे भोले बाबा। और जैसे ही राम जी का नाम सुना तो सती मैया कहने लगी महादेव जी मुझे शंका है कुछ। भोले बाबा कहने लगे क्या शंका है? कि अगर वो राम परम परमात्मा है तो अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे? अपनी सीता के लिए रो क्यों रहे? मुझे नहीं लगता कि वो राम परम पिता है, परमात्मा है। परीक्षित महाराज ये राम कथा वो ताली है, राम जी का नाम वो ताली है। अच्छा जैसे कि खेत में चिड़ियां हैं बहुत सारी, और चिड़ियों के बीच में जाकर के तुम यूं करके ताली बजा देना, चिड़ियां बैठी रहेंगी या उड़ जाएंगी? चिड़ियां उड़ जाएंगी। जिस प्रकार हाथ की ताली बजाने से चिड़ियां उड़ सकती हैं, उसी प्रकार ये राम नाम की ताली बजाने से जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में संशय का पंछी बैठा हुआ है, संशय नाम की चिड़िया बैठी हुई है, वो भी उड़ जाती है। कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विरह उड़ाहन हारी। ये राम कथा सुनने से जो संशय का पंछी है वो उड़ जाता है। अब भोले बाबा समझ गए कि सती मैया के मन में शंका हो गई है, संशय का पंछी बैठा हुआ है। तो सती मैया से भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा लेना। कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। अब सती मैया चली भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। सीता जी का भेष बनाया,
फूलों का श्रृंगार किया और फूलों का श्रृंगार करके और सती मैया जा रही है कि सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, भोले की प्यारी 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 भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, श्रृंगार बनायो, श्रृंगार बनायो, श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, आगे को बने कदम बढ़ायो, आगे को जाने कदम बढ़ायो, और बन की डगरिया चले दई रे भोले बाबा की प्यारी, बन की डगरिया चल रही रे भोले बाबा की प्यारी, शंकर भगवान की सती मैया सीता का रूप बना करके जब पंचवटी पर पहुंची और जब राम लक्ष्मण ने देखा कि लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा चकित भये हृदय विशेषा, जब लक्ष्मण जी ने देखा सती मैया को सीता के रूप में तो चकित रह गए कि भाभी सीता यहाँ कैसे आ गई। और जब राम जी ने देखा तो राम जी देख करके पहचान गए कि ये मेरी सीता नहीं है, ये तो भोले बाबा की पत्नी सती मैया जी हैं। राम जी ने पूछा, देवी भोले बाबा कहाँ विराजमान है, आपने भोले बाबा को कहाँ छोड़ा। अब तो सती मैया भगवान राम के चरणों की ओर देख रही हैं, अब नजर से नजर मिला नहीं पा रही क्योंकि भूल हो गई पहचानने में। हाथ जोड़ के सती मैया बोली, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब सती मैया भगवान राम की परीक्षा लेके लौटी तो महादेव जी ने पूछा
कि हे देवी आप एक बात बताओ, तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा कैसे ली? तो सती मैया झूठ बोलने लगी, कहने लगी मैं का परीक्षा लेवे थोड़ी ना गई, मैं तो राम जी का दर्शन करने के लिए गई थी। भोले बाबा बार बार पूछने लगे, सती मैया बार बार झूठ बोलने लगी। भोले बाबा समझ गए कि सती मुझसे झूठ बोल रही है। तो भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैंने सती को अपनी पत्नी माना तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी जो मैंने बरसों से कमाई है, क्योंकि सती मैया ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया। तो भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया और 84,000 वर्षों के लिए भोले बाबा समाधि में लीन हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा 84,000 वर्षों के लिए समाधि में लीन हुए। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन एकादशी का